खुदा ने हमें मौका दिया है। एक अद्भुत चीज जो जिंदा खुदावंद हमें प्रॉमिस करता है वो है पीस ओवर आवर माइंड। परमेश्वर हमें शांति से भरना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू गिव अस पीस। परमेश्वर का पीस हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। यशाया 26:3 आइज़ाया 26:3 इस प्रकार से कहता है, यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस whose mind is stayed on you because he trusts in you। वचन कहता है कि परमेश्वर हमें एक अद्भुत शांति से भरेगा। आज इस 17वें दिन सुबह जब आप प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आप भी आज खुदावंद से मांग सकते हैं कि परमेश्वर आपको एक परफेक्ट पीस दे, एक अद्भुत शांति दे। आपके लाइफ में कई सारे अटैक्स होंगे, फाइनेंसेस को लेके, कई अटैक्स आपके शरीर को लेके होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा अटैक जो शैतान लेकर आता है वो है आपके माइंड के खिलाफ। अब वो जानता है कि वो आपके डेस्टिनी को स्टॉप नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो आपके पीस को, जो आपकी शांति है, उसको वो अटैक करना शुरू करता है। वो आपके उद्धार को चुरा तो नहीं सकता, लेकिन वो आपके थॉट्स को चुराना शुरू करता है। आज क्या उसने आपके शांति को चुराया हुआ है? Has he stole your peace? अगर है तो प्रभु आज आपके शांति को रेस्टोर करने जा रहा है। God wants to restore your peace। जो शांति आपने खो दी है, जो हलचल आपके दिमाग में है, जिंदा खुदा उसे वापस देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सारे चीजें जो आपके माइंड को, हालेलुया, शांति से परे रखती है, प्रभु उसे हटाकर आपको रिस्टोर करेगा। आमीन। पहली चीज जो मैं चाहता हूं आज आप सुबह के समय समझे वो है पीस इज अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। जो शांति है वो एक आत्मिक अधिकार है। बहुत लोग सोचते हैं मुझे शांति तभी मिलेगा जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। बाइबल हमें इसके बारे में नहीं सिखाता। बाइबल ये नहीं कहता कि आपको शांति तभी मिलेगी जब आपके जीवन से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पीस वर्ड को हिब्रू में शालोम कहते हैं। कोई तो शालोम कहिए। शालोम का मतलब क्या है? शालोम का मतलब है डिवाइन ऑर्डर। शालोम का मतलब है डिवाइन ऑर्डर। शालोम का मतलब है सब कुछ बिखरा हुआ है लेकिन तब भी प्रभु ने आपको टूटने नहीं दिया। शालोम का मतलब है कई सारी चीजें कमी में चली गई लेकिन तब भी परमेश्वर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपके जीवन से हटने नहीं दिया। हालेलुया। शालोम का मतलब है होलनेस। होलनेस का मतलब है कि जब आपके लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है तब भी आप टिके हुए हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम शांति के विषय में एक अद्भुत कहानी को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह डेक के नीचे एक शिप के सो रहे थे और शिष्य लोग ऊपर के डेक में थे। अचानक एक तूफान आता है और हम देखते हैं कि वो तूफान जो है भयंकर तरीके से नाव के अंदर आ जाता है और उसे देखकर सारे शिष्य, जितने भी शिष्य थे, सब पैनिक हो गए। लेकिन उस तूफान ने यीशु को नहीं हिलाया। याद रखिए, अगर आपके अंदर यीशु है, इस बात को ऐसे सोचिए, जब आप कुरिन्थियों की किताब पढ़ते उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। हो सकता है आपका बाहरी मनुष्य, हालेलुया, जो बाहर का डेक है आपका, उसने आपके तूफान को देखा हो, लेकिन जो अंदर बैठा है यीशु मसीह, वो उस तूफान से हिलने नहीं जा रहा है। हालेलुया। जो अंदर बैठा है, प्रेज द लॉर्ड, वो तूफान को देख के पैनिक नहीं हो रहा है। आज की सुबह आप जितने भी पैनिक को देख रहे हैं, अपने अंदर के, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु को जो आपके अंदर वास कर रहा है, हालेलुया, सिर्फ उसे आपको बोलने की जरूरत है। हालेलुया। वो जो अंदर है वो मजबूत है, वो जो अंदर है वो ताकतवर है, वो जो अंदर है वो ताकत से आगे बढ़ सकता है। टुनाइट, आज सुबह, प्रेज द लॉर्ड, बिलीव कीजिए, जब यीशु आया सब कुछ शांत हो गया। प्रभु ने समुद्र को देखा और कहा काम, प्रेज द लॉर्ड, शांत हो जा। प्रभु ने तूफान के अंदर रहते हुए भी यीशु मसीह में इतनी शांति थी। यही शालोम है। तूफान आएंगे, परेशानियां आएंगी, चारों दिशाओं में दिक्कतें आएंगी, लेकिन तब भी आपका जो पीस है,
वो नहीं हिलेगा, क्योंकि Amen. आपका पीस आप पे निर्भर नहीं है। आपका पीस आपके अंदर वास करने वाले जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु पे, Amen. Yes. उस पे वास करता है। हालेलुया। तो आज प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आपके डेक के अंदर अगर यीशु है, या आपके डेक के अंदर अगर यीशु है, तो आज आपको परमेश्वर कह रहा है आपको किसी चीज का भयभीत होने की जरूरत नहीं है। Amen. कई लोग पीस खुद कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं पीस कल्टीवेट करूंगा, मैं पीस लेकर आऊंगा, मैं हाथ पकड़ूंगा, मैं हाथ उठाऊंगा, मैं पैर नीचे करूंगा तो शांति आएगी। शांति का श्रोता इस दुनिया के अंदर इकलौता और कोई नहीं है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। Amen. हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। देयर इज नन 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 नन। Hallelujah. आज आप यीशु से मांगेंगे तो आपको शांति जरूर मिलेगी। Amen. दूसरा, हालेलुया, पीस इज अ फ्रूट ऑफ ट्रस्ट। पीस इज अ फ्रूट ऑफ ट्रस्ट। पीस वो फल है जो आपको प्रभु पे भरोसा करने पे मिलता है। यशायाह 26 उसका 3 कहता है, यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस बिकॉज ही ट्रस्ट इन यू। यशायाह 26:3 कहता है, प्रभु आपको शांति देगा क्योंकि आपने अपना पूरा भरोसा प्रभु यीशु पे, यहोवा पे रखा है। Amen. इब्रानी बाइबल इस प्रकार से कहती है, पीस पीस एक बार नहीं कहती है, वो कहती है 2 बार, डबल पीस, पीस पीस। क्यों कहती है वो 2 बार पीस पीस? इसके लिए एक पीस बाहर, एक पीस अंदर। हालेलुया। एक पीस बाहर, एक पीस अंदर। हालेलुया। एक पीस तेरे तूफान के बीचों में और एक पीस तेरे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। आज बाइबल कहती है ना, प्रेरित पौलुस कहते हैं, आनंदित रहो। और फिर से मैं कहता हूं, आनंदित, रिजॉइस रिजॉइस, पीस पीस। एक तेरी परिस्थिति में तू आनंदित है, दूसरा आने वाले दिनों में तुझे छुटकारा मिलने वाला है, सोच के तू आत्मा में आनंदित है। Hallelujah. हालेलुया। God has given you double peace. God has given you double peace. कोई तो बोलिए मुझे दुगना शांति मिला है। मुझे दुगना शांति मिला। कोई तो बोलिए मुझे दुगना शांति मिला है। मुझे दुगना शांति। कोई तो लिखिए पीस पीस। Peace, peace. अगर आप विश्वास करते आज आपको चाहिए तो कहिए पीस पीस। Peace, peace. लिखिए 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 पीस पीस। Oh Jesus. हालेलुया। तीसरा चीज, पीस एक डिवाइन स्ट्रैटेजी है। जो पीस है वो प्रभु का स्ट्रैटेजी है, प्रभु का प्लान है वो आपके लिए। बाइबल कहती है सब बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में आती चली जाएगी, लेकिन शांति वो टिकी रहेगी। हालेलुया। वो पीस आपके अंदर टिका रहेगा। मैं आपका ध्यान फिलिपियों 4 में लेकर जाना चाहता हूं, जहां पे लिखा है, द पीस ऑफ गॉड विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। 4था वाक्य, विल गार्ड योर हार्ट एंड माइंड्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। वहां पे लिखा है जो परमेश्वर की शांति है, जो हर चीज के परे है, बाइबल कहती है वो तेरे हृदयों को और तेरे मनों को गार्ड करेगी। गार्ड, वो वर्ड मैं आज आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। गार्ड, जो वर्ड गार्ड है वो मिलिट्री लैंग्वेज है। गार्ड का मतलब क्या होता है? गार्ड का मतलब है ये वो गार्ड है, वो नहीं जो आपके घर के नीचे जो गार्ड है। ये जो गार्ड है ये मिलिट्री लैंग्वेज है। ये वो गार्ड है जो सिटी के चारों तरफ तैयार खड़े रहते हैं। सिटी के अंदर हर कोई सो रहा होगा, लेकिन ये गार्ड जगे रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों के हाथ में मशालें रहती है। हालेलुया। ये मशालें इसके लिए है, दिखाने के लिए। सुन, हालेलुया, तुझे बाहरी मनुष्य सोता हुआ दिखेगा, लेकिन मशाल लेकर कोई खड़ा हुआ है। हालेलुया। आपने सुना होगा बाइबल के अंदर ये वचन, मेरा परमेश्वर ना तो सोता है और ना तो ऊँघता है। बाइबल ये भी कहती है कि तू सो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर नहीं। हालेलुया। स्वर्गदूतों को तेरे लिए निमित्त तैयार कर रखा हुआ है। प्रभु आज क्या कह रहा है? परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि आपके हृदयों को परमेश्वर ने गार्ड किया हुआ है। हालेलुया। कहने का मतलब चारों तरफ बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा के मशाल से, हालेलुया, उस आग से जिसे आप फायर 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 कहते हैं, हालेलुया, उसने आपके हृदयों को, हालेलुया, गार्ड कर रखा हुआ है। हालेलुया। कहने का मतलब आपका हृदय और आपका माइंड अगर आज प्रभु यीशु में है, प्रभु ने उसे गार्ड कर दिया है। हालेलुया। प्रभु ने उसे संभाल के रखा है। आपका माइंड ओवर टाइम नहीं चलेगा, आपका हार्ट गलत चीजों में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु ने आपके माइंड को और आपके हार्ट को गार्ड कर रखा है। इस गार्ड को ही कहते हैं पीस। सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। लोग परेशान हो जाएंगे,
कि इसके लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, पर ये इतना शांत क्यों है? वो शांत है क्योंकि प्रभु ने आपके मन और आपके हृदय को और आपके माइंड को खुदा ने गार्ड कर कर रखा हुआ है। हालेलुया। आप पैनिक नहीं होंगे, गलत डिसीजंस नहीं लेंगे। हालेलुया। गलत कामों में नहीं जाएंगे। पैनिक सिचुएशन में आप किसी के सामने उधार नहीं मांगेंगे। हालेलुया। आपको पता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। कितना भी बड़ा सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हालेलुया, आप कहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। घर के अंदर कितनी भी परिस्थिति खराब ना हो जाए, आप कहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। ओ राबा ठाला राबा शंडाला राबा का आज की सुबह हालेलुया प्रभु ने आपके हृदयों को गाड़ कर कर रखा है। कोई तो बोलिए गाड़ कर कर रखा है, कोई तो कहिए मेरा हृदय और मेरा माइंड परमेश्वर ने गाड़ कर कर रखा है। आज का आखिरी रेवलेशन आपके लिए यशाया 53:5, सच अ ब्यूटीफुल वर्स। यशाया 53:5 लिखा है, द चैस्टाइजमेंट फॉर अ पीस वाज अपॉन हिम। हालेलुया। उसके मार खाने से हालेलुया हमें शांति मिली, उसके पनिश होने से हमें शांति मिली। When he was punished, प्रभु ने हमें शांति दिया। जब उसे रिजेक्ट किया गया, उसके कारण हमें शांति मिली। जब उसके ऊपर कांटों भरा ताज डाला गया, हमें प्रभु ने बदले में शांति दिया। जब उसके वस्त्र उतार कर उसे मारा गया, उसके बदले में हमें शांति मिली। हालेलुया, आमीन। जब उसे पीड़ित किया गया, उसके बदले में हमें शांति मिली। खुदा क्यों गुजरा उस दर्द से? कभी सोचा आपने उस दिन सुबह हालेलुया प्रभु यीशु के ऊपर इतना दर्द क्यों आया? इट इज वेरी सिंपल। हालेलुया, इसके लिए आया क्योंकि हमें शांति मिल सके। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज आपसे बात करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, टॉर्मेंट, ये सब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। आपको पता है क्यों? ताकि आपको शांति मिले। अगली बार जब आप शांति से गुजरे, यशाया 53:5 आप डिक्लेयर करें, हालेलुया, यीशु ने सारा दाम चुका दिया है ताकि मुझे मेंटल पीस मिल सके। हालेलुया। शैतान को बोलिए तू कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे अशांति में नहीं रख सकता, तू मुझे अशांति में नहीं रख सकता, क्योंकि